नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। कल नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक डीओपीटी की सेक्रेटरी महोदया के साथ हुई। फॉर्मल बैठक थी, पहली बैठक थी विधिवत वेतन आयोग के मामले में। श्रमिक संगठनों की राय ली गई और उसके पहले मीटिंग के पहले 28 श्रमिक संगठन के नेता शामिल हुए और अपनी आपस में उन्होंने तालमेल बनाया और उसके बाद मीटिंग हुई। और ये फॉर्मल मीटिंग में शाम को ही शिवगोपाल मिश्रा जी, जो कि नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया। वो हम तक पहुंचा और हमने तत्काल उसको आप लोगों तक पहुंचा दिया। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, सर्दी फिर से वापस आ गई है और इस वापसी में हमको लगी है। कल बुखार भी था, अभी भी हल्की हरारत है, गले में तकलीफ़ है, लेकिन ये तो होता ही रहता है। लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। हालांकि पेंशनर्स फोरम और पेंशनर्स सरस मंच में जो भी हमारे प्रबुद्ध मित्र हैं, अब हमें पूरा भरोसा हो गया है कि जो हमने मुहिम छोटे स्तर पर शुरू की है वो कम से कम धीरे धीरे, भले गति ही मध्यम हो, लेकिन आगे बढ़ रही है। और लगातार हमारे मित्रगण आपस में ही कम से कम एक संतोषजनक आदान प्रदान विचारों का कर रहे हैं। तो कल की मुख्य बात ये रही कि जो रुख होता है वो पॉजिटिव रुख सरकार की तरफ से लगा, क्योंकि नेता लोग संतुष्ट नज़र आए। कम्यूटेशन को लेके पॉइंट रेज किया गया, कोर्ट में मामला अटका हुआ है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें 12 साल की अवधि और 13 साल की अवधि कर चुकी हैं, तो 12 साल की अवधि की बात रखी और उसको मंजूर करने में सरकार को संभवतः कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे बहुत जो मित्र हैं जो कि हमसे नहीं भी जुड़े हैं, मतलब पेंशनर्स हमारे मित्र ही हैं, तो उनको कोर्ट जाने से कम एक राहत मिलेगी, उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगी, अच्छी बात है। हालांकि 18 महीने डीए एरियर की बात तो मिश्रा जी ने मीटिंग के पहले की थी, लेकिन कल भी उन्होंने जो पत्र जारी किया बैठक का, हालांकि मिनट्स अभी आने बाकी हैं, उसमें उन्होंने 18 महीने डीए एरियर का उल्लेख भी नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण पे कमीशन का जो फैक्टर है वो है फिटमेंट फैक्टर, उस पर भी कोई बात नहीं हुई होगी तो उन्होंने नहीं बताई, वो मिनट्स में मालूम होगी। लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र थे, जो नेता के कार्यकर्ता वहाँ गए थे, उनमें से कुछ लोगों से हमारी बात हुई। उन्होंने बोला है कि 2.57 से लेके 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर पर बात बन जाएगी, ऐसी उम्मीद है। हमने शिवपाल मिश्रा जी के पत्र के पहले एक चार्ट टेबल जारी किया था, जो कि पे कमीशन घोषित होने वाले दिन ही हमने 2.28 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, जो हमारे मित्रगण वर्तमान में कार्यरत हैं और वही कार्य कर रहे हैं जो हम किया करते थे, तो उन्होंने वो टेबल जारी की थी उसी दिन। और वो टेबल हमने आप लोगों के कहने पर पुनः जारी की। हालांकि गले में दिक्कत थी, बुखार था, तो कुछ तो हमने उसका वाचन किया, बाकी धीमी गति से उसको चला दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके वो देख सकते हैं, या हम उसको पहले भी शेयर कर चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो पेंशनर्स फोरम और पेंशनर्स सरस मंच पे उसको कर देंगे, क्योंकि अब वो जो कि हमारा अनुमान था 1.86 से लेके 1.98, और सुभाष चंद्र गर्ग जी ने भी बोला था 1.92 से लेके 2.08% फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो अब जैसी उम्मीद बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जैसा मौका मिलता है उम्मीदें भी बढ़ती हैं, और उसका कोई आधार होना चाहिए। आधार ये है कि वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने अनापेक्षित ढंग से कर दी, और जो टैक्स फ्री आय थी वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। मांग केवल 10 लाख की थी, कांग्रेस की तरफ से मांग 10 लाख की हुई थी कि 10 लाख की कम से कम बढ़ा दी जाए आय टैक्स फ्री, वो हो गई 12 लाख, और कर्मचारियों के लिए हो गई 13.25 लाख। तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर अब तो लग रहा है कि 2% के ऊपर ही रहेगा, और बहुत अच्छी बात है, ये खुशखबरी ही मानी जाएगी।
बाकी सामान्य बातें हैं, कुछ नहीं जान। हाँ, एक चीज़ और, उन्होंने फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में भी बात की थी, जो कि हम लगातार बात कर रहे थे। लोग 4500 रुपये तक की बात करने लगे थे। हमने बोला था 3000 की सिफारिश कमेटी ने की है, तो स्वाभाविक है वो 3000 सरकार को देना चाहिए। क्यों नहीं दे रही? अभी भी नहीं दे रही, अभी तो 1000 रुपये ही दे रही। और अभी आपने देखा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी 3000 की वही मांग की जो कमेटी की सिफारिश थी। क्योंकि बातें एक तथ्यात्मक और कोई आधार पर होती, हवा हवाई नहीं होती। मांगने को कुछ भी मांग लो। तो 3000 जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस हो ही जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए उन्होंने जो ट्यूशन फीस की जो छूट जैसे मिलती है एजुकेशन फीस के रूप में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की मांग रखी। और जब मांग रखी है तो कुछ तो उसमें मिलेगा। और उम्मीद है कि पे कमीशन हमारी जैसी अपेक्षाएं उस पर खरा उतरेगा। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, जहाँ तक जून जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी और लागू तो 1 जनवरी 2026 से ही होगी। कोई भी नई जानकारी मिलेगी तत्काल आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी दिल्ली के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की बात चल रही है। हमने तो अपनी तरफ से यही कहा कि जो बनता है वो तो परवेश सिंह वर्मा का ही बनता है हक, और उनको बनाया जाना चाहिए। उम्मीद भी है, कारण भी हमने बताए। एक नाम और चल रहा है आशीष सूद का। आशीष सूद पंजाबी चेहरा है, शांत स्वभाव के हैं और संघ और भाजपा के फेवरेट नेता हैं। लेकिन हमें अभी भी यही लगता है कि परवेश सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि भाजपा इन सारे कयासों पर हमेशा से पानी फेरती रही है, लेकिन हमें लगता है कि परवेश सिंह वर्मा और सिर्फ परवेश सिंह वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो खैर, ये तो एक राजनीति की बात हो गई, बीच बीच में लगाते हैं। और हम, एक मित्र ने हमसे आग्रह किया था कि आपका जो अनुभव है तो वीडियो के लास्ट में एक स्वास्थ्य टिप्स देना शुरू करेंगे। तो हम कल से ये प्रयास करेंगे, क्योंकि आज सबसे पहले हम अपनी टिप्स अपने पे आजमा के अपने को थोड़ा स्वस्थ और कर लें, फिर उसके बाद कल से हम आप लोगों को टिप्स देंगे। हाँ, एलोपैथिक दवा से हम बहुत लंबे समय से, लगभग 35 साल से दूरी बनाए हुए हैं, और डॉक्टरों ने हमको तो कई बार ये कहा था कि ये अब दुनिया से जाने वाले हैं, ज़्यादा दिन इनके पास नहीं है। कल हमने ज्योतिषियों का भी भंडा फोड़ा। अगर आप कहेंगे तो जो धर्म की दुकानें, धर्म के ठेकेदार हैं, उनकी भी पोल खोलेंगे, क्योंकि धर्म तो बेहद महत्वपूर्ण है और धर्म पे ही सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन धर्म को धंधा बना के लोगों ने उसको गलत दिशा में मोड़ दिया। उसमें इतनी मिलावट हो गई है कि गंगा जल जो अमृत समान माना जाता है, उसको भी गटर का पानी मिला मिला के उसको भी ऐसा प्रदूषित किया है कि लोग उसका आचमन करने से भी कई स्थानों पर डरते हैं। तो ये तो है, ये सब चलता रहेगा। जैसा देश वैसा भेष, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप या तो अपने को ढालो, और अगर आप ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लो। ये बड़े लोग करते हैं। हम अगर ऐसा कर पाएंगे तो हम बड़े लोग कहलाएंगे। तो नमस्कार जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा।